बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी कि नए साल में क्या करें। तो आप में से बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि जी आप पैसा कमाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साल पैसा कमाने के लिए है, लेकिन पैसा कमाएं कैसे, उसके ऊपर तो आपने कोई बात की नहीं। तो बात जाहिर बात उनकी ठीक थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी ताकि सही तरीके से आपको अपनी बात समझा सकूं, और अल्लाह करे कि आपको ये बात समझ में आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला साल के आखिर तक आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप इस पूरी वीडियो को पूरी देखिएगा। आधी देखेंगे, बीच में से देखेंगे, छोड़ देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होना, उल्टा नुकसान हो जाना है। बिकॉज जब हम मनी मैटर्स की बात करते हैं तो बड़ा सेंसिटिव और बड़ा रिस्की टॉपिक होता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप आधी बात सुन के गलत जगह इन्वेस्ट कर दें और आपको बाद में नुकसान उठाना पड़े। वो शायर कहता है कि ज़िंदगी इतनी मुशक्क़त में गुजारी है कि अब मैं जो आराम से बैठूं तो थकन होती है। तो आइए साथ चलते हैं इस सफ़र के ऊपर। इस साल मैं जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करता रहूँगा खुद मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन आपने अपना डिसीजन खुद लेना है, आपने अपना रिस्क खुद लेना है। मेरे 4-5 लाख डूब गए अगर, तो मैं आराम से चादर ओढ़ के सो जाऊँगा। आपके डूब गए तो आप बोलेंगे हमारी ज़िंदगी भर की कमाई ख़राब हो गई। इसलिए अपना डिसीजन खुद लीजिए। मैं आपको सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ, मैं आपको वो बता सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी है आपने काम करना है या नहीं करना। शायर कहता है वो मेरे साथ चलने पर अगर तैयार हो जाए, वो मेरे साथ चलने पर अगर तैयार हो जाए, भले मंजिल की जानिब से मुझे इनकार हो जाए। ये जो सफ़र है ना, इस प्रोसेस में आप बहुत कुछ सीखते हैं। आज की वीडियो को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेते हैं। पहली कैटेगरी में, शुरू के पहले हिस्से में हम बात करेंगे उन लोगों के ऊपर जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ही कोई नहीं है। तो पैसा पैसे को खींचता है। बंदे रोते पैसा ही नहीं हमारे पास, हम बिल्कुल मुफलिसों कल्लाश बैठे हुए हैं। जब पैसा ही हमारे पास नहीं है तो इन्वेस्ट क्या खाक करेंगे। तो हम उन लोगों के ऊपर बात करेंगे और पैसे कैसे बनाएं। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे उन लोगों के ऊपर जिनके पास थोड़ा पैसा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। वो मिलियनियर नहीं है, वो बिलियनियर नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा उन्हें पसे पुश करके रखा हुआ है। अब वो चाहते हैं क्या उस छोटे पैसे से कोई और एडिशनल इनकम स्ट्रीम बन सकती है या नहीं बन सकती, जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी इनकम स्ट्रीम ऐड करने के ऊपर। तीसरी वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के ऊपर जिनके पास थोड़े से ज़्यादा पैसा है, कुछ डिस्पोजेबल इनकम है, डूब भी जाए तो परवाह नहीं है, वो रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं और ज़्यादा पैसों से मज़ीद ज़्यादा पैसे कैसे बना सकते हैं। कुछ बातें शुरू में समझ लीजिए। पहली बात तो ये कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बंदा होता है, एक बाप होता है, अपने बेटे को एक गाड़ी देता है। गैराज में खड़ी होती पुरानी गाड़ी, बोलता है ये गाड़ी लो और जाके इसको बेच आओ। वो जाता है, सामने डीलरशिप से पूछता है भाई गाड़ी मेरे पास इस तरीके से, ये तस्वीर है इसकी, क्या पैसे दोगे। बोलता है $1000 है, बेकार कचरा गाड़ी है, पता नहीं चलती भी नहीं चलती, $1000 मिलेंगे, जाओ यहाँ से। वो आके पैसा आके बोलता है बाप को कि उससे तो $1000 बताएं। बाप बोलता है अच्छा फिर ऐसा करो इम्पाउंड में चले जाओ, वो जो लोग ना गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स में करके तोड़ ताड़ के बेचते हैं उनसे पूछो। वो जाता है वहाँ पे गाड़ी की डिटेल्स बताता है, पार्ट्स के बारे में बताता है, सब कुछ करता है। बोलते हैं हम तो इसके खाली $500 देंगे। वो $1000 दे रहा था, अभी बंदा खाली $500 दे रहा है। वापस आके बाप को बताता है। फिर बाप उसको एक एड्रेस देता है, बोलता है इस जगह पे जाओ, ये लोग एंटीक्स गाड़ियाँ लेते हैं, इसको गाड़ियों का बताओ। बच्चा वापस आता है वहाँ से बड़ा खुशी बड़ा जज्बाती, बोलता है अब्बा उन्होंने बताया कि बड़ी यूनिक गाड़ी है और ऐसी गाड़ियाँ पूरे अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ 10 हैं और ये कम से कम भी $1,00,000 की है। तो बाप बोलता है तुम भी वही हो, गाड़ी भी वही हो, तो प्राइस कैसे चेंज हो गया। हुआ ये कि आपकी वैल्यू कौन करता है, आप उसके पास जाइए। हम लोग क्या करते हैं, हमें कोई स्किल आती है और जो वर्स्ट तरीन तरीका होता है ना उससे पैसे कमाने का, वो इख्तियार कर लेते हैं और रोते रहते हैं पैसा नहीं बन रहा। इसके ऊपर भी मज़ीद बात करते हैं। तो पहली बात आपको याद रखनी ये है कि वही आप हैं, लेकिन आपकी वैल्यू, आपकी कदर मुख्तलिफ़ लोगों में, मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में, मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर मुख्तलिफ़ हो सकती है। बिल्कुल भी इस तरह नहीं है कि यार $5000 कमा रहे हैं या $50,000 कमा रहे हैं या 5 लाख कमा रहे हैं तो बोले ज़िंदगी भर मेरी वैल्यू ये है, 5 लाख से ज़्यादा मैं नहीं कमा सकता। आपसे आधी स्किल के ऊपर लोग 50 लाख भी दुनिया में कमा रहे होंगे। वो कैसे कमाते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात आपने याद रखनी है, आपने जो काम करना है ईमानदारी से करना है। हमारे माशरे के अंदर, हमारे मुल्क में, खुसूसन पाकिस्तान में जो मामलात हैं ना, उसमें इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस बंदे से काम करते हैं वो धोखा देता है, जिस बंदे को उधार देते हैं वो लेके भाग जाता है, जिस बंदे से कोई बातचीत करते हैं, आपने किसी को रुपया बना दिया, वो आपका शुक्रिया अदा नहीं करता, बोलता है मेरा लक था, मेरा नसीब था, मैंने अपनी मेहनत की है। आपकी ऐसे किसी का एक रुपया ज़ाया हो जाए, वो पूरी दुनिया में आके सोशल मीडिया के ऊपर आपको जलील करता है कि बंदे ने मेरा रुपया डुबा दिया। कोई बंदा उससे ये नहीं पूछता भैया आपने रुपया लगाया क्यों था, आपने पहले आप में अक्ल बुद्धि नहीं थी, आपने उस पर खर्च किया था, नहीं करता। रोज़ मैसेज आते हैं कि आपने फ़ला बंदे के साथ वीडियो बनाई है, फ़ला बंदे से बात की है, फ़ला बंदे से बात की, इतना नुकसान हो गया। तो भाई अल्लाह ने आपको अकल नहीं दी थी। कोई बंदा अगर आपको बोलता है कि मुझे रुपया दीजिए मैं आपको 10 लाख दूंगा, तो ज़ाहिर बात है झूठ बोल रहा है। इसके अंदर तो आपको अपनी अकल लड़ानी चाहिए ना। आपने पैसे दे भी दिए लालच के अंदर, फिर रुपया डूब गया तो रोते हुए पूरी दुनिया में आप आ रहे हैं कि ये बंदा पैसे लेके भाग गया। उसको पैसे लेके भागने थे आपके भैया, वो बंदा पहले अपने मुंह से बोल रहा था, आप थोड़ी अकल का इस्तेमाल करें। तो बहरहाल मामलात के इस दुनिया के अंदर आपने ईमानदारी से काम करना है। ये ईमानदारी इतना बड़ा सिक्का है
ये इतनी बड़ी सिफारिश है जो आप सोच नहीं सकते। जो आप नाम है ना वो बिल्ड करते हैं। मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, उससे बात हो रही थी, इस साल का आखिर हुआ तो मेरे भी 25 साल हो गए प्रोफेशनल लाइफ को। 1999 के अंदर पहली जॉब शुरू की थी, 2024 अभी ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा कि 25 साल के अंदर क्या करते हैं, मुहासबा करते हैं। 25 साल क्वार्टर सेंचुरी होती है भैया, कि इस पर कितने पैसे बढ़े, क्या किया क्या नहीं किया, दुनिया में क्या किया, दिन में क्या किया। तो बड़ी लंबी छोटी सी डिस्कशन रही, 2-3 दिन उसमें गायब रहा मैं। तो उसने बताया कि वो कोई 5,500% इंप्रूव किया है उसने अपने फाइनेंशियल वेल्थ के अंदर। 5,500% जो पर ईयर की वो बनाता था, जो ईयर वाइज उसकी इनकम है। फिर इनकम की जो टाइप्स होती हैं, 13 टाइप्स होती हैं, उसमें हमने किस में क्या किया। कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो दुआ है कि इंशाल्लाह ताला कि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का बड़ा ज़बरदस्त कोर्स करवा दूंगा। वो कोर्स ज़िंदगी में आपको कोई नहीं करवा सकेगा और कहीं से मिलेगा भी नहीं। बिल्कुल गुर्बत से उठ के आप किस तरह पैसा बनाते हैं। तो सोच रहा हूँ मेंटोगा के ऊपर वो सेशन लॉन्च कर दूँ, मेगा सेशन। उसकी प्राइस कम कर दें, $100 के बदले आप $10 दे दें, घंटे 2 घंटे की हम बात कर लें, और उसमें मैं 4-5-6 क्लासेस कर दूँ फाइनेंशियल लिटरेसी की। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा सही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फ्री में कोर्स बनाने के डालने का कोई मेरा मूड नहीं है। वो डेटा साइंस का, ब्लॉकचेन का एक कोर्स जब अल-नाफ़े पे पढ़ाता था, 2500 रुपये उसकी फ़ीस थी, तो 66,000 स्टूडेंट्स ने इनरोल किया था। वो बना के यूट्यूब पे फ्री में डाल दिया है। एग्जैक्टली वही कोर्स है, लेक्चर भी वही यूज़ किए, सब कुछ वही है, और 1000 बंदों ने भी नहीं देखा। हमारे पास फ्री की कोई कदर नहीं है। वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, गूगल मार्केटिंग का पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, अमेजोन का पूरा कोर्स है, AI का, डेटा साइंस का, ब्लॉकचेन का, मशीन लर्निंग का, और यकीन करिए 20 बंदे भी जिनके नहीं देखते। और इन्हीं पैसों को, कोर्सेज़ को अगर हम पे वॉल के पीछे डाल दें, यूडेमी पे, कोर्सेरा पे डाल दें, तो आप में से लाखों लोग परचेस करने के लिए आ जाएंगे। तो फ्री वाला मसला ख़त्म। अब तो मेगा सेशन बना दूंगा जिससे आपको सस्ता भी हो जाएगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है कि मेंटोगा के ऊपर कोई मेगा सेशन इस तरह किया जाए जिसमें आपके 100, 200, 500 लोगों से आपसे बात कर लूँ, आप लोग लाइव सवाल भी पूछ सकें, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, हम बात भी आते हैं पैसे कमाने की तरफ। हम उन लोगों के ऊपर बात करें जिनके पास रुपया टका पैसा नहीं है, वो पैसा कैसे कमाएं। सबसे बड़ा सिक्का और आपकी जो सिफारिश है वो ईमानदारी है। आप ईमानदारी से काम करें। किसी ने आपको रुपया लगाया, आपको 2 रुपये कमा के दें। किसी ने आपको काम सिखाया 3 साल, 2-3 साल, आप उसके पास वापस जाइए, उससे बोल दीजिए मैं आपके पास 5 साल के लिए आया हूँ, आप काम सिखाएं। 2.5 साल में काम सीखूंगा, 2.5 साल पैसे मैं आपको कमा के दूंगा, उसके बाद जाऊँगा, ताकि उस बंदे का भी नुकसान ना हो। तो ईमानदारी पे बिल्कुल फोकस करना है। दूसरी चीज़ पे आपने फोकस करना है कि थोड़े बहुत जितने भी पैसे हैं उसका अपना घर ले लीजिए। जब तक आप ये रेंट के ऊपर होते हैं ना, किराया भर रहे होते हैं, मालिक मकान निकाल रहा होता है, इधर से उधर जाए, उधर से उधर जाए, कोई भी अगर असेट्स हैं आपके पास, सोना है, गाड़ी है, कुछ भी है, बेच के भैया छोटा सा अपना घर ले लें। छोटा घर लें, बड़ा घर लें, अपना घर ले लीजिए। अपना घर वो बहुत ज़्यादा आसान करेगा। अपनी सवारी ले लीजिए ताकि बसों के धक्कों से बचते हैं। ये थोड़े थोड़े पैसे जमा करके ज़ाहिर बात है पैसे कमाएंगे कैसे, उसके ऊपर भी बात करते हैं। उसके बाद अपने खर्च को कम कर लीजिए। 5 से 10% आपको अपना जो भी कमा रहे हैं उसको अपने इन्वेस्ट करना है हर महीने। जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो वेल्थ जो होती है वो अक्यूमुलेट की जाती है, उसमें सब विड्रॉ नहीं करते। जी मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, अकाउंट में रखे हुए थे पैसे, सेविंग अकाउंट में, अलबरका के, मिज़ान बैंक के, हलाल के पैसे मिलते थे, ज़रूरत पड़ी मैंने 5 लाख निकाल लिए। आप 5 लाख उसमें से नहीं निकाल सकते भैया, वो रख के भूल जाइए। आप किचन कढ़ाई चढ़ाएं, वो पकती रहेगी 1-2 घंटा, उसके बाद खाएंगे। निहारी चढ़ा दीजिए, 1 घंटे बाद उसको खाएंगे। पाई चढ़ा दीजिए, 5 घंटे बाद उसको खाएंगे। आप 5 मिनट बाद उसको नहीं खा सकते, 10 मिनट बाद पतीला नहीं खोल सकते, आधे घंटे बाद पतीला नहीं खोल सकते। वेल्थ जो होती है वो अक्यूमुलेट होती है। उससे अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो चेकिंग अकाउंट बन गया, वो वेल्थ अकाउंट तो नहीं हुआ ना। तो खर्चा अपना कम करें, 5-10% इन्वेस्ट करें, खर्चा कम कर दें, और खर्चा बड़े आराम से कम हो जाता है। कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं है। अपने आप को देख लें कि आपका गुजारा किस में होता है। मिसाल के तौर पे जो वीडियो भी मैं बना रहा हूँ ये iPhone 12 के ऊपर बन रही है। मेरे बच्चे के पास iPhone 16 है, मेरी बेगम के पास iPhone 16 Pro Max है। मेरा गुजारा हो रहा है, आराम से गुजारा हो रहा है। जिस दिन चलना बंद हो गया जाके नया ख़रीद लूँगा। वो कौन सी वो क्रीम थी जो लगाते हैं बाहर जाते हुए, मेरी मम्मी यूज़ करती तिब्बत की, किधर पड़ी है अभी, ये देखिए, ये आज तक वही क्रीम इस्तेमाल करता हूँ, आज तक नहीं बदली। अभी 50 साल का होने को आया हूँ, 46 का हो गया हूँ, 4 साल रहते हैं, ये 46 साल से यही क्रीम चल रही है। मुझे सूट कर रही है, मेरा काम गुजारा हो रहा है। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अपने वॉशरूम के अंदर या वार्डरोब के अंदर क्रीमों की और शैम्पू की और साबुनों की बोतलें भर लूँ। तो अपने बेसिक्स के ऊपर आ जाइए, बेसिक से खर्चा कम करें। हम लोग बहुत फजूल खर्ची करते हैं, बाहर जाने पे, खाना खाने पे, फ़ोन के ऊपर, अयाशियों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर। आपको एक इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाता हूँ। मेरे अब्बू ने सक्खर में दुकान खरीदी सेठ अलाउद्दीन साहब से। तो सेठ अलाउद्दीन साहब उस दौर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ 46-47 कितनी पुरानी बात कर रहा हूँ, तब के वो सेठ चले आ रहे थे। तो खैर, तो करोड़पति आदमी थे। अब वो बैठते थे, वो बनियान पहनी हुई, नीचे धोती बांधी हुई और बैठे हुए आराम से। तो मेरे अब्बा ने उनसे बोला, सेठ साहब क्या करते हो, ये इतने बड़े आप आदमी हो, ऐसे कपड़ों में बैठते हो? तो कहने लगे, यहाँ तो मुझे सब जानते हैं, मैं किसी भी कपड़ों में बैठा हुआ हूँ, यहाँ मुझे सब जानते हैं कि मैं करोड़पति हूँ, तो यहाँ पे अच्छा पहनने की क्या ज़रूरत है। खैर, वो बिज़नेस ट्रिप के ऊपर कराची गए कुछ अरसे बाद, अब्बू साथ में थे। वहाँ पे फिर उनके इसी तरह का हुलिया, फिर उनको बोला, भाई आपको हुलिया ऐसा है? कह रहे यहाँ मुझे कौन जानता है।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज से धोती बनना शुरू कर दीजिए, बनियान में घूमें, लेकिन मैं आपको माइंडसेट की बात बता रहा हूँ कि जिस बंदे ने पैसा खर्च नहीं करना ना, वो बचा के रख सकता है। मैं कंजूस बनने का आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल कंजूसी कर लें, खुद भी ना खाएं, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, सब कुछ करें, लेकिन आप देखें कहाँ पे खर्चा अपना बचा सकते हैं। जो आदत है ना, जो माइंडसेट है, वो आपको अमीर बनाता है। हमारे पास मसला ये मुल्क के अंदर, अमीरों के पास गरीबों का माइंडसेट है, गरीबों के पास अमीरों का माइंडसेट है व्हेन इट कम्स टू स्पेंड योर मनी। गरीब आदमी जो नौ दौलती होते हैं ना, उनके पास आप उनके जोड़े देखें, उनकी गाड़ियाँ देखें, उनकी शादियाँ देखें, सर पीट लेते हैं कि यार बच्चा 60,000 रुपये कमाता है, शादी पे इसने खाने पे 20 लाख रुपए लगा दिए, लाया कहाँ से, किया कहाँ से, कुछ समझ में नहीं आता। हर वो जगह जहाँ खर्च नहीं करना चाहिए वहाँ खर्च कर रहे होते हैं, जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ पैसे बचा के बैठ जाते हैं, बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब हो गए, 500 रुपये की किताब नहीं लेंगे। खैर, इस डिस्कशन को छोड़ दी, बहुत दफ़े हो गई है। अब आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, आप पैसा कैसे कमा सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला काम करें स्किल्स के ऊपर। पढ़ने से आपको कोई नहीं रोकता ना, अब स्किलिंग पे काम करें, अपने आप को मज़ीद पढ़ाते रहें, पढ़ाते रहें, पढ़ाते रहें। कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई तालीम सीख लीजिए। उसको अल्लाह के वास्ते ना छोड़ें किसी वीडियो देख के कि आप छोड़ दीजिए, वो वीडियो बना रहा है, पैसे बना रहा है, उसकी ज़िंदगी गुजर चुकी है, वो आगे 20 साल तक वीडियो बना के पैसे कमाता रहेगा। आपको तालीम से हटा दिया, आप रुल जाएंगे। हमारा मुल्क के बहुत सारा मुल्क के अंदर बहुत एक उसका उर्फ होता है ना, उसके हिसाब से करते हैं। आप कहीं जाते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, पहले आप सवाल पूछता है बैचलर्स है या नहीं है, मास्टर्स है या नहीं है, पीएचडी आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, पीएचडी आपके पास है या नहीं है प्रोफेसरशिप के लिए। वो कोई नहीं पूछेगा आपने किसकी वीडियो देखी थी, कौन से मोटिवेशनल स्पीकर को सुना था और तालीम छोड़ दी। तो ये काम बिल्कुल भी ना करें। स्किल सीखें। स्किल सीख के असल चीज़ ये है कि आप उसको बेचने कहाँ पर जा रहे हैं, उसका ख़रीदार, बेस्ट ख़रीदार कौन है। हम एक बेहतरीन हमें स्किल आती है और वर्स्ट ख़रीदार के पास चले जाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपके पास बहुत अच्छा जिस्म है, आपके पास बहुत अच्छी जान है, आप 100-150 किलो उठा सकते हैं। अब आप जाके मजदूर बन जाइए, सुबह से शाम बोरियां लाते रहिए, ट्रक के ऊपर अपलोड करते रहिए और इसी में अपनी ज़िंदगी गुजार दीजिए और आखिर में मिलेगा कि आपको 1000-1500 रुपये। अभी इसी जिस्म को यूज़ करके आप बॉडी बिल्डिंग का कोई क्लब ज्वाइन कर लेते और आप प्रोफेशनल ट्रेनर बन जाते ना, तो लाख रुपये आप सेठ से लेते कि मैं घर पे आके आपको ट्रेनिंग करा दिया करूँगा, हफ्ते में 1-2 दिन आया करूँगा और आप लाख रुपये से कमा सकते थे, 10-12 लाख कमा सकते थे। वो इसके लिए कुछ नहीं है। वहाँ भी वजन उठाना है, बोरी के बदले आपने वहाँ पे डंबल उठाने और क्या फ़र्क करना है। आप इसको सेम जो स्किल आपके पास उसको ट्रांसफ़र कर लें। मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ। आपको लिखना आता है, आप बहुत अच्छे कंटेंट राइटर हैं। कंटेंट राइटर अमेरिका में आपको 35,000-40,000 डॉलर की जॉब मिलेगी। इसी कंटेंट राइट को आप एडवर्टीजमेंट की तरफ ले जाएं और कॉपी राइटिंग शुरू कर दें, वही स्किल से लिखने की कोई चेंज नहीं हुआ, आपकी तनख्वाह 80,000 हो जाएगी। इसी कंटेंट राइटिंग लिखने की सलाहियत को यूज़ कर लें, आप लीगल के लिए पैरा लीगल के अंदर चले जाएं, आपकी तनख्वाह 1,20,000 हो जाएगी। इसी कंटेंट राइटिंग को आप मेडिकल राइटिंग पे लेकर आ जाएं, आपकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपये हो जाएगी, 1.5 लाख डॉलर हो जाएगी साल की। इसी को आप टैक्सेस में करें, आप 2 लाख कमाएंगे। एग्जैक्टली वही स्किल है। असल चीज़ है कि आप उसको बेच कहाँ पर रहे हैं, आपका ख़रीदार कौन है। वो एंटी गाड़ी वाली जो मैंने आपको मिसाल दी थी। तो स्किल सीखें, उसको सही जगह के ऊपर बेचें, सही मुल्क में बेचें, सही शहर में बेचें, सही गली मोहल्ले में बेचें, सही बिजनेस में बेचें, सही सेक्टर में बेचें। कोई भी चीज़ आप बेचने के लिए जाते हैं तो सेक्टर का साइज़ क्या है, आप कोई काम करते हैं तो कितने लोग हैं जिसको उसकी ज़रूरत है। आप देख लीजिए 25 साल हो गए प्रोफेशनल लाइफ को, जो काम किया है कोशिश ये है कि किसी तरीके से आम बंदे पे काम किया जा सके, आम बंदे की लाइफ बेहतर बना सके। मेंटो का आम बंदों से बातचीत कर रहे हैं, किताबें आम बंदों के लिए लिख रहे हैं, स्किल स्कोर आम बंदे के लिए, वीज़ा ब्रिज आम बंदों के लिए, उस पर आप काम कर लीजिए। अब हम काउंसलिंग करते हैं तो कितने लोगों को काउंसलिंग चाहिए, 1.1 बिलियन यूथ है दुनिया के अंदर। तो ये जो बंदा है 1 अरब से ऊपर, उन सबको काउंसलिंग चाहिए। तो इतनी मार्केट में जैसी 10,000 ज़िंदगी लगा दूँ तो भी पूरा नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद आप वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आप $10, $20, $25 लें, उस बंदे को क्या वैल्यू मिल रही है। क्या बंदा आपसे $20 की बात करने के बाद $200 बना सकता है, बना सकता है, 2,000 बना सकता है, बना सकता है, 20,000 बना सकता है, बना सकता है। अब आपकी डिमांड बिल्कुल कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगी, आप पीछे चले जाएँ। आपके पास कोई पैसा नहीं है, तालीम हासिल करें, स्किल सीखें। आप देखिए कौन सी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप गिग इकोनॉमी पे आ जाएं, फाइवर पे, फ्रीलांस के ऊपर, उबर चला रहे हैं, डिलीवरी गाय बन जाएं, डिलीवरी दे दीजिए डोरडेश के ऊपर, जो भी है यांगो, इनड्राइव पाकिस्तान में, उसके ऊपर काम शुरू कर दिए। आप शेयरिंग इकोनॉमी के ऊपर आ जाइए। क्या आपके घर में कोई ऐसा कमरा है जिसको आप खाली करके एयरबीएनबी बना दें, जिसको आप ऐसी किराए पे दोस्तों को दे दिया करें। आप मरी के पास रहते हैं, आप किसी अच्छी लोकेशन के ऊपर रहते हैं, शादी आप कोई हॉल बना लें। आप और कुछ नहीं कर सकते, कोई ऐसे टूल्स आपके पास हैं जो किराए पे दे सकें। गाड़ी किराए पे किसी को दे दें, मोहल्ले में दे दें, मोटरसाइकिल आपको किसी को किराए पे दे दें, बाइक किराए के ऊपर दे दें, बच्चों को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप दे दें। कोई आपके पास ड्रिल मशीन है, कोई आरी है, कोई और आपके पास हथौड़ा है, कोई चीज़, कौन सी चीज़ जो आप किराए के ऊपर दे सकते हैं, जिसको हम शेयरिंग इकोनॉमी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दें। ट्यूटरिंग करना शुरू कर दें, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लग जाएँ। अमेज़न मैकेनिकल टर्क है, बहुत सारी जगहों पे आप सर्वे कर सकते हैं। सर्वे मंकी है, स्वेगबग है, गूगल ओपिनियन रिवार्ड्स है, अमेज़न मैकेनिकल टर्क है, ट्राई माई यूआई है, छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं। उसके ऊपर जाके एक और थी fastcash.gg है। इनके ऊपर आके छोटे छोटे काम करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। सीखना शुरू करें, थोड़े पैसे कमाएं, उससे लैपटॉप ख़रीदें, उससे इंटरनेट के
पैसे करें, उससे फ़ोन खरीदें और बाद में गिग इकोनॉमी के ऊपर आ जाएं, हल्के हल्के पैसे कमाते रहें। खर्चा कम से कम करना है, जितने आप कमा रहे हैं आपको 50% बचाने हैं, उसमें से 10% आपने इन्वेस्ट कर देने वापस, जो मैं आगे वेल्थ एक्यूमुलेशन के ऊपर बात करते हैं, और 30-40% अपने ऊपर लगाने हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, उसके अपने कोर्सेज पढ़ने हैं, उससे अपनी चीज़ें पढ़नी है और आपने बाकी काम करने हैं। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है लगाने के लिए, तो पैसा कमाने का सबसे आसान तरीन तरीका भैया स्किल है, सबसे आसान तरीका एजुकेशन है। आप प्लम्बिंग का कोर्स कर लें, आप इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर लें, आप लोगों के फ्रिज ठीक कर दें, आप लोगों की लैंडस्केपिंग कर दें, आप लोगों की गार्डनिंग कर दें, आप पेट सेटिंग कर लें, आप बेबी सिटिंग कर लें। 10,000 तरीके हैं। आप ठुस के अगर बिस्तर में बैठे रह के ऐसी वीडियोस देखते रहेंगे ना, तो आप कहीं नहीं जा रहे, 10 साल बाद भी ये वीडियो देख रहे होंगे और आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको रिज़्क़ देता है आपके पोटेंशियल के हिसाब से, जिसको बाकी दुनिया लक कह रही होती है कि जी इसकी किस्मत बड़ी अच्छी है। खुदा ताला को पता होता है आप कितने ऊपर जा सकते हैं। आप अपने आप में पोटेंशियल करें, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आपको कुदरत खुद खींच ले, आपको लोग घर से उठा के ले जाएं। आज भी ऐसी स्किल्स मौजूद हैं कि आप कर लें, लोग आपको घर से उठा के ले जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है। अच्छा, सेकंड कैटेगरी के ऊपर आते हैं, उसके ऊपर फिर मजीद इंशाल्लाह ताला मेगा सेशन वगैरह बोलेंगे। आप लोगों ने कहा तो उसके ऊपर मजीद बात कर लेंगे। शुरू से चलेंगे, इनकम की टाइप्स कौन सी होती हैं, डेट का जो ट्रैप होता है वो क्या होता है, बंदा किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दूसरी चीज़ है आपके पास कि आपके पास थोड़े पैसे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं, थोड़े पैसे आप क्या करें। सबसे आसान है रीट, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। स्टेक की ऐप है, उसमें कुछ पैसे कमा सकते हैं। लंडा ऐप है अमेरिका के अंदर, उससे आप कमा सकते हैं पैसे, लेकिन ये इससे कोई ज़्यादा पैसे नहीं बनेंगे। आपको सीखने का मौका मिलेगा कि रीट क्या होता है, रीफ क्या होता है, आप किस तरीके से रियल एस्टेट फ्रैक्शनल बाय करके कर सकते हैं, आप फ्रैक्शनल जॉब कैसे कर सकते हैं। आजकल पूरे अमेरिका भर के अंदर, दुनिया भर के अंदर फ्रैक्शनल रोल्स के ऊपर हायरिंग हो रही है। मैं 2-3 जगह पे काम कर रहा हूँ फ्रैक्शनल CTO और CEO के तौर के ऊपर। तो उसमें क्या होता है, आप फुल टाइम आप अवेलेबल नहीं होते, आप इतने महंगे होते हैं, सामने वाले हायर नहीं कर सकते। आप बोलते हैं जी ठीक है, आप हफ्ते में हमें 2 घंटे दे दीजिए। इसकी अलग से पूरी वेबसाइट बनी हुई है, गेट फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल जॉब्स हैं, आप गूगल कर लीजिए इसको। तो आप फ्रैक्शनल CTO रख सकते हैं, CMO रख सकते हैं, CEO रख सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर रख सकते हैं। आप हफ्ते में उनको 1-2 घंटे देते हैं, अच्छे खासे पैसे बनते हैं। इसको मैं आधी जॉब बोलता हूँ, कभी इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो आधी जॉब्स कर लीजिए, आप रीट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आप कुछ नहीं करें, आप पार्टनरशिप्स कर लें। मैं आपको भी लिंक दे देता हूँ, गुफ्तगू में पार्टनरशिप कर लें, स्किल स्कोर में कर लीजिए, वीज़ा ब्रिज पे कर लीजिए। गुफ्तगू पे हमारी किताब है, हम सेल लगाते हैं, डिस्काउंट पे देते हैं, वो डिस्काउंट आप ले लीजिए। आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर है वहाँ बेच दीजिए, किसी स्कूल में वहाँ बेच दीजिए, बाहर रेडी लगा के खड़े हो जाइए, किसी दुकान पर रखवा दीजिए, हमसे माल लें और आगे बेच दीजिए, क्या टेंशन है। स्किल स्कोर के ऊपर जहाँ आप इंप्लीमेंट करवा दें स्किल स्कोर को, आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, किसी कॉलेज के अंदर हैं, किसी जगह किसी ऑर्गेनाइजेशन में जानते हैं, 20% आपको मिल जाएगा, 20% आपको मिल जाएगा रीसेल का। दुनिया भर के अंदर जो सेल्स कमीशन होते हैं उसको 20% मिलते हैं, 20% वो आप ले लीजिए। वीज़ा ब्रिज के ऊपर किसी बंदे को आप वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं, आपकी ट्रेवल एजेंसी है, आप किसी बंदे को बाहर जाने के लिए गाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर आप बल्क डिस्काउंट ले लीजिए, आगे उसको बेच दीजिए। इस तरह से पार्टनरशिप मैं नहीं कर रहा, आप क्लिक शेयर है, इसके हिसाब से बहुत सारी वो अफिलिएट मार्केटिंग पर मैंने वीडियो बनाई थी, इम्पैक्ट के नाम से, अफिलिएट मार्केटिंग अब आप उसका नाम था, उसको देख लीजिए। आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, इसमें आपका कुछ नहीं लगता। थोड़े पैसे आपके पास है, तिजारत शुरू कर दीजिए, कहीं से माल खरीदें, कहीं और बेच दीजिए, वैल्यू एडिशन कर लीजिए। वो मुर्शिद मसूद काजी साहब ने किताब लिख दी है पूरी बिजनेस आइडियाज़, वो रोते रहते हैं भाई वैल्यू एडिशन करो, वैल्यू एडिशन करो, वैल्यू एडिशन करो, वैल्यू एडिशन करके बेच दीजिए। अभी पिछले दिनों आज़ाद चाय वाला भाई की वीडियो देखी कि वो 900 रुपये के किलो लेकर आए, उसको उन्होंने ड्राई कर लिया और बोला कि आप 3200 में बेच सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, कहीं से आप माल लें, कहीं और बेच दीजिए। ई-कॉमर्स के ऊपर आ जाइए, ई-कॉमर्स बूम कर रहा है, मैंने बड़ी डिटेल वीडियोज़ बनाई हैं इसके ऊपर। एक मेरी वीडियो है अनफेयर एडवांटेज, वो देख लीजिए, उसे ई-कॉमर्स का मसला आपको समझ में आ जाएगा। थोड़े पैसे आपके पास हैं, आप रीट में इन्वेस्टमेंट करें, ये पार्टनरशिप्स कर लें जिसके बारे में आपको बताया है। आप छोटी इन्वेस्टमेंट करें और तिजारत शुरू करें, कहीं से माल उठाएं और कहीं बेचें। जिस मार्केट में, जिस मंडी के अंदर आप हैं, ये काम आप कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं। सुबह जाएंगे, मंडी से आप माल लेकर आते हैं, इस्लामाबाद के अंदर, घर के अंदर, कराची के अंदर, आपको जो चीज़ 400 की मिलेगी, रिटेल मार्केट में 800 की बिक जाती है। हमारे पास सब्ज़ी वाला आता था इस्लामाबाद के अंदर, वो तकरीबन दिन के तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये कमा लेता था। जब सब सो रहे तो 4 बजे जाके मंडी से वो लेके आता था, उसको बहुत कम नर्ख में फल और सब्जियां मिलती थी, और रेडी लगा लगा के रिटेल के ऊपर वो जाके इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर बेच मारता था। तो ये आप काम कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप क्या करें। ज़्यादा पैसे हैं तो 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ बताता हूँ मैं आपको। एक तो बॉन्डिट का मैंने आपको बताया था, पहले एक वीडियो भी बनाई थी कि अगर मैंने यूट्यूब में 5,000 लगाए होते तो आपको $32 मिलियन मिलते, अलीबाबा में लगाए होते तो $42 मिलियन मिलते। तो बॉन्डिट का नेटवर्क है, उसके ऊपर जाके सिर्फ रजिस्टर कर लीजिए, सीखने के लिए कर लीजिए। $1,00,000 में MBA होता है भैया साल का, वो कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, यहाँ से सीखने को मिल जाएगा। कौन सी ड्रग्स आ रही हैं, कौन सी दवाई आ रही है, कंज्यूमर हेल्थ में क्या हो रहा है, कैनबीस के ऊपर क्या हो रहा है,
ओपन एआई की इन्वेस्टमेंट थी, पूरे तमाम डॉक्यूमेंट जो पब्लिक में कहीं नहीं पड़े होते आपके सामने, उसका पिच डेक भी है, उसका स्पॉन्सर डेक भी है, उसका इन्वेस्टमेंट डेक भी है, ये सारे डेक्स आप पढ़ लीजिए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अभी जाके मैं लिंक दे रहा हूँ, रजिस्टर कर लीजिए, पढ़ना शुरू करें। एक आर्डिनो के नाम से बड़ा ज़बरदस्त स्टार्टअप आया हुआ है, सेप्सिस की दवा बनाई है, मैं भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। रियल इस्टेट का उसके ऊपर आया है, न्यूयॉर्क में यूनियन स्क्वायर के साथ मैनहट्टन में 9 यूनिट्स की बिल्डिंग बन रही है, 27% IRR है। ये 27% आपको IRR कोई नहीं देता, लोग इंटरेस्ट आर्बिट्रेज करते हैं अमेरिका में, पैसे अपने अमेरिका से निकाल के आर्मीनिया में, कंबोडिया में, नाइजीरिया में रखवाते हैं 4.5%, 5.5% के ऊपर। 13% तो पाकिस्तान बैंक देते हैं, सबसे अच्छा है दुनिया के अंदर रेट हमारा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन 30% है, 13% कमाएंगे, 30% इन्फ्लेशन में पैसा आपका डीवी होगे तो आपको बचेगा क्या, इसलिए लोग नहीं करते। लेकिन अगर हमारी इन्फ्लेशन आ जाती है 3-4% के ऊपर, बैंक आपको 13% दे रहा है, इससे अच्छा कोई नहीं है। हक हलाल के अलबरका के अंदर मीज़ान बैंक में सेविंग अकाउंट खोल लें, तो इसमें 27% IRR है। स्पेशली अगर आप अमेरिका के अंदर एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स हैं, 5,000 10,000 इन्वेस्ट कर दीजिए, इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आपको पता चलेगा ये पूरी की पूरी मार्केट रन किस तरीके से करती है। क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी जब सस्ती हो, EFTs में करना है, अपने NFTs में करना है, क्रिप्टो के अंदर करना है। जब मार्केट डाउन हो तो आप खरीद लीजिए, मार्केट अप हो उसको बेच दीजिए। इंडेक्स फंड वगैरह हैं, उसमें फिर हलाल हराम का होता है कि कौन से स्टॉक हलाल के हैं, कौन से हराम में, उससे ज़्यादा मशवरा नहीं देता। लेकिन अगर आपके पास थोड़े से भी पैसे हैं तो जो पार्टनरशिप का पहले बताया वो अच्छा है, रीट का ऑप्शन बताया है, ये बॉन्डेड का ऑप्शन है, इसको ज़रूर देख लीजिए। आप मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। एक चीज़ मैं आपको छोटी सी और बताता हूँ, एक वेबसाइट है, मैं लिंक दे रहा हूँ, मनी चिम की, कंपाउंड इंटरेस्ट की। उसमें आप बताइए प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, मिसाल के 5,000 साल की आप कितनी सेविंग कर सकते हैं, $1,000, $2,000, $5,000। अब अगर आप 20 साल के हैं, 16 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, तो अगले 40 साल तक आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको टोटल पैसे कितने बन जाते हैं, 6%, 7% के ऊपर। तो वहाँ से आप कैलकुलेट लगाएं, आप लोग परेशान हो जाएंगे इतना पैसा जमा कर सकते हैं। जो थोड़ी सी रकम होती है, 100, 200, 1,000, 2,000 होते हैं, कोई बड़ी रकम नहीं होती। लेकिन इस वेबसाइट को ज़रूर एक्सप्लोर करें ताकि कंपाउंड इंटरेस्ट की जो पूरी की पूरी जो साइंस है ये आपको समझ में आ जाए। असेट्स बाय करें, डिजिटल प्रोडक्ट्स बना दीजिए, घर खरीद लीजिए। अभी भी इस्लामाबाद में बनी गाला, बाराकहू के अंदर, कराची के अंदर आपको छोटे 3 मरले के, 4 मरले के बने बनाए घर 40, 50, 60 लाख के मिल जाते हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाई दी प्रॉपर्टीज़ इन पाकिस्तान, क्योंकि मार्केट डाउन है। ये 2-3 साल में डबल ट्रिपल हो जाएगी, आपको फ़ायदा हो जाएगा। सऊदी अरब के अंदर अभी देखें वो फीफा वर्ल्ड कप भी आ रहा है, बाकी चीज़ें भी आ रही हैं, आप सऊदी अरब के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ जाके प्रॉपर्टी ले लीजिए, मदीना शरीफ में ले लीजिए। अब तो लॉस बहुत ज़्यादा उन्होंने आराम से नरम कर दिए। अमेरिका के अंदर कोविड के अंदर लोगों ने 0% डाउन पेमेंट के ऊपर, 0% इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन लिया, 2% पे लिया, 3% पे लिया। अभी 2024 का जो एवरेज था वो 6.2% था, 2025 में 7.5% तक जाएगा। तो जिस बंदे ने 2% पे लिया है, 1% पे लिया है, 0% पे लिया है, उसे किसने काटा है कि वो जाके घर बेच के दूसरा घर लेगा? वो घर नहीं बेच रहा। ट्रम्प साहब आ रहे हैं, वो 10.9 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को फारिग कर देंगे। सारा इलीगल इमिग्रेंट कहाँ लगा हुआ है? रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ है, हैंडीमैन में लगा हुआ है, घर में काम कर रहा है, ये सब फारिग हो जाएगा। घरों की प्राइस बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर आज आप घर ले लेते हैं, आपके पास पूरे पैसे नहीं, आप 4 दोस्त मिला के एक अपार्टमेंट, एक कॉन्डो अमेरिका में ले लीजिए, 2-3 साल में उसकी प्राइस डबल से ज़्यादा हो जाएगी। रेंट भी आपको मिलता रहेगा, बिकॉज जब लोग घर नहीं खरीद सकेंगे तो क्या करेंगे? रेंट करेंगे। रेंट के लिए घर कहाँ से आएगा? वो घर आपका होगा जो आप उसको रेंट के ऊपर दे सकते हैं। तो ज़्यादा पैसे हैं तो रियल इस्टेट है आपके पास प्रीशियस कमोडिटीज़ हैं, आप गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, जेम्स ले लीजिए। डायमंड में रिकमेंड नहीं करता, लेकिन गोल्ड तो ज़रूर रिकमेंड करता हूँ, गोल्ड ले लीजिए। और रियल इस्टेट बहुत अच्छा है, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करें, अब 10 स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करें, एक आपका चल गया, 9 डूब गए, वो एक अगली पिछली सारी बराबर कर देगा। वो अगर 60x आपको दे रहा है तो 60 स्टार्टअप्स के पैसे उसने आपको निकाल दिए ना, एक दफ़े ज़िंदगी में आपको छक्का लग जाएगा। छक्का लगता उन्हीं लोगों का है भैया जो काम करते हैं, जो रिस्क लेते हैं, जो घर बैठे वैसे वीडियोज़ देखते रहते हैं, कुछ नहीं करते, उनका छक्का नहीं लगता। काम करने से, मेहनत करने से छक्का लगता है। आपके पास कुछ नहीं है तो स्किल्स और एजुकेशन और आदात, ये 3 तरीके हैं आपके पास आगे बढ़ने के। आप में आना चाहिए फोकस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और अपस्किलिंग। ये 4 स्किल जिस बंदे में आ गई ना, वो बंदा गरीब नहीं रह सकता इस दुनिया के अंदर, इल्ला माशाल्लाह के तकदीर में किसी के लिखा हो फ़कीर रहना तो फ़कीर रहेगा, अदरवाइज़ नहीं रह सकता। फोकस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और अपस्किलिंग, 4 स्किल्स चाहिए। इसके ऊपर कभी डिटेल के ऊपर फिर किसी वीडियो पे बात करेंगे। आपके पास थोड़ा पैसा है, आप रियल इस्टेट में लगाइए, आप पार्टनरशिप्स करें, हमारे साथ कर लें, गुफ्तगू में वीज़ा ब्रिज के ऊपर कर लें, मेंटोका पे कर लें, स्किल स्कोर पे कर लें, किसी के भी साथ कर लें, उसका माल लेके आगे बेचें, उससे कमीशन चार्ज करें, तिजारत करना शुरू करें, सस्ते में माल लें और महंगे में बेच दें। अपने आसपास में देखें, आपको 10,000 चीज़ें मिलेंगी, लोग काम करने वाले नहीं हैं, अगर आपके पास ईमानदारी की सिफारिश मौजूद है तो। ज़्यादा पैसे आपके पास हैं, अगेन रियल इस्टेट में करें, प्रीशियस कमोडिटीज़ में करें, क्रिप्टो करेंसी के अंदर करें, नए बिजनेस खोलें, नई कंपनीज़ खोलें, लोगों को भी पैसे दीजिए और अपने पैसे भी कमाएं। और ये इंटरनेशनल आर्बिट्राज है, इसके ऊपर ज़रूर काम कीजिएगा। कोविड के अंदर
अफ्रीका के अंदर प्याज ख़त्म हो गई थी, लोगों ने पाकिस्तान से इंडिया से प्याज भर भर के, दालें भर भर के अफ्रीका में बेचनी शुरू कर दी। आप देखिए भाई ट्रंप आ रहा है, पॉलिसीज़ पे क्या असर पड़ेगा। कनाडा का अगर 100% टैरिफ करता है तो कनाडा की एक लिस्ट निकाल लीजिए, वो आपको गूगल से आराम से मिल जाएगी कौन कौन सी चीज़ें अमेरिका में कनाडा भेजता है। अब कनाडा ने भेजा तो क्या आप भेज सकते हैं, क्या आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सप्लाई चेन के जो बंदे हैं उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी 2025 के अंदर, 25 से 28 तक ट्रंप ने टैरिफ चेंज करने। हर सप्लाई चेन वाले को, हर बंदे कंपनी को चाहिए कि किस तरीके से सप्लाई चेन को मैं डाइवर्ट कर सकता हूँ, अमेरिका में बना सकता हूँ, कहीं और बना सकता हूँ कि मुझे उसका कुछ फ़ायदा हो जाए। क्रिप्टो करेंसी के लोग हमें इसके अंदर चाहिए, क्रिप्टो करेंसी ट्रम्प फ्रेंडली है। टेक के बहुत सारे लोग चाहिए, एआई के लोग चाहिए, डेटा साइंस के लोग चाहिए। इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। ये अगर मुख्तसर सी वीडियो से आपको कुछ सीखने का मौका मिला है तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इन चीज़ों के ऊपर अमल कीजिए पैसा कमाने की। साल के आखिर में मुझे बताइएगा आप कम से कम 4 गुना अपनी इनकम कर पाए या नहीं कर पाए। मज़ीद कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है अगर आपका तो या कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जल्द मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक मेगा सेशन कर लें मिनटोगा के ऊपर, ताकि जो भी सवाल आपके कमेंट्स में आएंगे उनके जवाब दे सकूँ। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी। वो तमाम इन्वेस्टमेंट के लिंक जिसमें भी एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप चाहें तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।